नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी आरक्षण पर जो फैसला आया है उसको लेकर न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि यहां पर एनडीए के खुद के दल भी अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर चिराग पासवान की पार्टी ने ये बड़ा बयान दे दिया है कि आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया है वो सही नहीं है और हमारी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आते हैं कि कहते हैं हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत है और पूर्ण रूप से इसका स्वागत करती है। अब जिस तरीके से एनडीए के दल ही भारतीय जनता पार्टी को असमंजस में डाल रहे हैं, एक तरफ है चंद्रबाबू नायडू जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है चिराग पासवान। आखिरकार चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर चिराग पासवान की पार्टी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों में मतभेद नजर आ रहा है। एक तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो दूसरी तरफ खबर है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। दोनों पार्टियां केंद्र में बीजेपी की सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस मसले ने दुविधा पैदा कर दी है। 1 जून को पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह केस में CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उपवर्गीकरण कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग की तरह SC/ST में भी क्रीमी लेयर बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है। मायावती ने तर्क दिया कि SC और ST समुदायों ने अत्याचार का सामना एक समूह के रूप में किया है। इन समूहों के भीतर किसी भी तरह का उपवर्गीकरण करना सही नहीं होगा। हालांकि मायावती एनडीए का हिस्सा नहीं है, लाजमी है बीजेपी पर हमला करने की छूट है। मायावती ने कहा उनकी मंशा ठीक है, ठीक नहीं है। SC/ST को दिए गए आरक्षण को खुद खत्म करने के बजाय वे इसे कोर्ट के जरिए से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसमें ज़्यादातर सफल भी रहे हैं। मायावती ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की भी मांग की है। उन्होंने कहा अगर आपकी मंशा साफ है तो जो भी फैसला आया है आप लोग संसद में संविधान में संशोधन करें या उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में लेकर आए। मायावती की तरह ही चिराग पासवान ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार ही छुआछूत से था, इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से निराधार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से असहमत हैं। स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का आधार छुआछूत है, न कि शैक्षणिक या आर्थिक स्थिति, इसीलिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता। आरक्षण के भीतर आरक्षण उचित नहीं है। चिराग पासवान की तरह ही बीजेपी के एक और सहयोगी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलकर विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण जाति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि SC और ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के मानदंड लागू करने के किसी भी कदम का उनकी पार्टी कड़ा विरोध करेगी। एक तरफ मायावती, चिराग पासवान और RSP के रामदास आठवले ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का विरोध किया, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का स्वागत किया है। आंध्र प्रदेश के मंत्री और नायडू के बेटे नारा लोकेश ने ट्विटर पर लिखा हम अनुसूचित जाति वर्गीकरण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।
चंद्रबाबू ने 30 साल पहले सामाजिक न्याय लागू किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि टीडीपी जातियों के वर्गीकरण के लिए किए गए अपना चुनावी वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इस विषय पर अब तक भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी का कहना है कि वो अभी इस पर मंथन कर रहे हैं, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन तेलंगाना विधानसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति में वर्गीकरण की बात कही थी। राज्य में 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मडिगा समुदाय के उपवर्गीकरण की लंबे समय से चली आ रही मांग पर विचार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। ये तब हुआ था जब मडिगा आरक्षण पोराटा समिति के नेता मंदाकृष्ण मडिगा ने भी भाजपा का दामन थामा था। दरअसल अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण की मांग और इसके इर्द गिर्द की राजनीति कई राज्यों में चल रही है। इसका नेतृत्व राज्य के दूसरे सबसे बड़े दलित समुदाय और कुछ अन्य लोग कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि नौकरियों और दूसरे अवसरों में उनको उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर पर सबसे बड़े और ज्यादा समक्ष अनुसूचित जाति समुदाय का कब्जा है। बिहार में कई छोटी दलित जातियों ने आवाज उठाई कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्हें आरक्षित सीटों के लिए सक्षम और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जातियों जैसे पासवान और चमार समाज के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस आंदोलन का नेतृत्व मालाओं के खिलाफ मदिगा कर रहे हैं। पंजाब में वाल्मीकि समाज सबसे बड़ी दलित जाति चमार के वर्चस्व का विरोध करता है। राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। क्षेत्रीय पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए जातियों पर ही निर्भर रहती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में आने वाले जाटव मायावती का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। बिहार में चिराग पासवान दलितों के नेता हैं, लेकिन पासी समाज उनके पीछे लामबंद है। दूसरी तरफ बीजेपी लंबे समय से नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित की राजनीति करती रही है, जिसका फायदा पार्टी को उत्तर भारत में हुआ भी है। लेकिन अब ये दुविधा है कि अगर बीजेपी जैसी राष्ट्रीय और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करती हैं तो उन जातियों से कैसे डील करेंगे जो राज्यों में सबसे मजबूत हैं, जैसी यूपी में जाटव, पंजाब में चमार, बिहार में पासवान। इस फैसले का एक बड़ा पहलू ये भी है कि अगर जातियों का वर्गीकरण होता है तो राजनीति की डायनामिक बदलेगी। छोटी छोटी जातियों के नेता उभरेंगे, जिससे गठबंधन की राजनीति और मुश्किल हो सकती है। बड़ी पार्टियों को नए छोटे दलों के साथ गठजोड़ करना पड़ेगा, उन्हें साथ लाना पड़ेगा। बीजेपी की उससे भी बड़ी समस्या ये है कि गठबंधन की पार्टियां ही अलग अलग सुर अलाप रही हैं। साथ किसका दें? पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस विषय पर हमने अपने वरिष्ठ पत्रकार से बात की, उन्होंने क्या कहा देखिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें मायावती भी बढ़ा रही हैं, क्योंकि मायावती भी बड़ा सवाल दाग दे रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सच में एससी और एसटी का भला चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संसद में आवाज उठाए और संशोधन करने की प्रक्रिया भी करती है, या फिर इसको 9वीं अनुसूची में डालने की कोशिश करे। ऐसे में चिराग पासवान अब क्या कुछ बड़े फैसले लेते हैं ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।